जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो। आज हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। NLP, सबकॉन्शियस हीलिंग, लाइफ अपडेट। तो सबसे पहले आई होप कि सभी साधना कर रहे हैं और जो भी साधना, जो भी आप हवन हो गया, गणेश अथर्वशीर्ष, दुर्गा कवच या कोई भी अन्य साधना आप आई होप आप कंटिन्यू रख रहे हैं। और जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हमको पता ही है कि वॉर चल रहा है, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ गया है, कितनी धूप हो रही है यहाँ पर। तो शुरू करने से पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर हमसे हो पाता है, पेड़ लगा सकते हैं, हम उसका ध्यान रख सकते हैं, तो एक पेड़ माँ के नाम हमने लगाना ही चाहिए और उसको ध्यान में रखना चाहिए उसका। तो ऐसा करके ही हम बच पाएंगे, क्योंकि फिर हमको तो पता ही है, फिर सब बह जाते हैं, फिर प्रलय आता है, सब बह जाते हैं, तो रिजुविनेशंस होता है। अर्थ जो है, माँ प्रकृति, माँ धरती जो है, वो रिजुविनेट करती ही है। तो उससे पहले हम खुद ही पेड़ लगाए, खुद को बचाए, राइट। तो हाँ, तो हम जब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस हीलिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP, तो क्यों ज़रूरी है NLP? जैसा माहौल चल रहा है, जैसी हमारी थिंकिंग चल रही है, जैसे हमारे थॉट पैटर्न्स है, ये एक पैटर्न है। उस पैटर्न को तोड़ने के लिए, जैसे कि मतलब एक बच्चा जब बॉर्न होता है, तो बॉर्न होने के बाद वो प्योर होता है, ऑनेस्ट होता है, ट्रूथफुल होता है। 7 साल की उम्र तक हमारा प्रोग्रामिंग जो हम रहते हैं वो हम खो चुके होते हैं। 7 साल के बाद हम मतलब हमारी प्रोग्रामिंग इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि हमें कुछ ना कुछ बोल दिया जाता है, सप्रेस किया जाता है, या ट्रॉमा से बहुत लोग गुज़रते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादातर दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, तो पेरेंट्स अनअवेलेबल होते हैं, तो बच्चे जो है एब्सेंट पेरेंट्स के बीच ग्रो करते हैं और इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स के साथ बच्चों को ग्रो होना पड़ता है। और उस बीच आप बहुत से किस्से हमने देखे हैं, न्यूज़ में हम कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है हमको। उसका रीज़न यही है कि अनअवेलेबल पेरेंटिंग, क्योंकि फिर पेरेंट्स को भी उतना प्रोवाइड करने के लिए दोनों को कमाना पड़ता है, दोनों की मेहनत लगती हैं, तब जाके हमको फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ये भी है एक मसला। लेकिन व्हेन वी सी दिस स्ट्रगल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है इमोशनली। कि जब वो ग्रो कर रहा है, जब उसको इमोशनली जब स्ट्रगल कर रहा होता है, तो तब क्या होता है कि बच्चे बड़ों को देखते ही, ऑब्जर्व करते ही सीख जाते हैं। उनको हर चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे विल ऑब्जर्व यू, दे विल लर्न फ्रॉम यू, है ना। बोलते हैं ना कि अगर पेरेंट्स किताबें पढ़ेंगे तो बच्चे अपने आप किताबें पढ़ेंगे। तो डांटने की या बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको अच्छी चीज़ें करनी है ताकि बच्चे भी अपने आप वो अच्छी चीज़ें करें बचपन से ही। तो वो मिसिंग है। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि बहुत अनकंडीशनल लव भी नहीं मिलता है। उस ज़माने की बात कर रहे हैं हम, जब कम्युनिकेशन यानी डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाता था कम्युनिकेट करना। तो कोई भी किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट नहीं करता था, कोई भी, मतलब वो चलते आ रहा है, ये कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं होता है, कुछ भी कोई अपने दिल की बात शेयर नहीं करता है। तो एट द एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू सीक, फिर हम आज देखते हैं कि लोग वैलिडेशन सीख करते हैं बाहर के लोगों से, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सीक अनकंडीशनल लव फ्रॉम थ्रू जॉब, थ्रू करियर, थ्रू मैरिज, थ्रू पेरेंटहुड। सो ये सारा काम करके हम क्या कर रहे हैं, हम अनकंडीशनल लव सीख करने की कोशिश ही तो कर रहे हैं।
लेकिन क्या है कि वो भी बेसिक काम करने के लिए थोड़ा इमोशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। वो भी बेसिक स्किल्स नहीं है हमारे पास, जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती है ना इमोशंस को मैनेज करने के लिए, उतनी भी बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं है। फिर कहाँ लोग जाएंगे बाहर बाहर से सिग्निफिकेंस सीख करने के लिए, या कुछ अपना देने के लिए, या अनकंडीशनल लव सीख करने के लिए कैसे लोग बाहर मिलेंगे या घुल मिलेंगे या काम करेंगे कैसे, क्योंकि बेसिक स्किल्स जो है इमोशंस को मैनेजमेंट करने की, वो स्किल्स ही नहीं है। बड़े बुज़ुर्गों में भी नहीं है वो स्किल्स, तो बच्चों में कैसे आएंगे। तो वो उसके लिए एनएलपी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एनएलपी बहुत ही ज़रूरी है। एनएलपी सिखाता है कि फॉरगिव कैसे करना है खुद को सबसे पहले तो, और एक्सेप्ट कैसे करना है हर किसी को जो जैसा है। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल है। एनएलपी कुछ बाहर का मतलब लेके नहीं आया है, कुछ मतलब बाहर के लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारा ही पढ़ के, सनातन को ही पढ़ के उन्होंने रीपैकेजिंग किया है उसका, और हम बाहर से जो आती है चीज़ हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो वो हमारे इधर सनातन में पहले से ही है एनएलपी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य को पानी देना, सूर्य को जल चढ़ाना। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मंत्र बोलते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र एक फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, एक स्पंदन है, एक रेजोनेंस तैयार करता है। जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ये बोलते ही हमारे बॉडी में जो 70% वाटर है ना, तो वो हमारी बॉडी सुनती है, तो वो तरंगे हमारी बॉडी में जाती हैं। उससे सूर्य यानी सन यानी सोलर प्लेक्सस, हमारा सोलर प्लेक्सस को स्ट्रॉन्ग करता है। कितना इम्पोर्टेंट है। सन यानी फादर एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी, शिव एनर्जी को बैलेंस करना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ अटैच कर दिया है वाटर साइकिल को, मतलब सूर्य को ऐसे जल चढ़ाते हैं तो उस पानी का क्या होता है, उस पानी से भाप बनती है, फिर उससे बादल बनते हैं, बादल से फिर बारिश होती है। जो हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी रहती है ना, भारत में बहुत गर्मी होती है, तो उसके हिसाब से कितना प्रैक्टिकल साइंटिफिक बनाया है कि तुम मतलब जल भी चढ़ाओ, रिचुअल हो गया। नहीं तो हम भूल जाते हैं, है ना। अगर फिज़िकली किसी एक्टिविटी के साथ अगर वो अफर्मेशन अटैच किया जाए तो वो अफर्मेशन हम इजीली हमको याद रहेगा, हम इजीली रोज़ वो करेंगे, राइट। तो उसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं साइकोलॉजी में, जिससे एनएलपी में ये लिया है कि कंडीशनिंग करना, है ना, राइट कंडीशनिंग करना हमारी। तो वो जो जब जल चढ़ाते हैं तो जल भी चढ़ गया सूर्यदेव को, यानी उससे बादल भी बन गए, बारिश भी आएगी जो इतनी गर्मी में हम ही को प्रोटेक्ट करेगा। और सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोल के हमने हमारे अंदर सूर्य को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। सो वी वर ऑलवेज स्मार्ट, वी ऑलवेज बिलीव इन स्मार्ट वर्क। तो ऐसे करके हमने, जैसे कि अब शिवलिंग है, शिवलिंग को हम जल और दूध चढ़ाते हैं तो हमारा मून स्ट्रॉन्ग होता है। मून स्ट्रॉन्ग यानी फेमिनाइन एनर्जीज हमें स्ट्रॉन्ग होती है, यानी इन एनर्जी जो शक्ति की एनर्जी है, देवी की जो शक्ति की फेमिनाइन एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। वो बैलेंस करना ज़रूरी है बहुत। यिन यांग यानी शिव शक्ति, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन हमें बैलेंस करना ज़रूरी है, राइट। तो जल चढ़ाते हैं तो देखो हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय क्या करता है, हमारे अंदर की पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। पांचों एलिमेंट्स यानी एयर, वाटर, अर्थ, फायर, ईथर यानी थॉट्स, है ना। ये पांचों एलिमेंट्स हम में बैलेंस करती है। जैसे ही हम जल और दूध चढ़ाते हैं तो शिवलिंग जो है ना पत्थर है, पत्थर को वो क्रैक ना पड़े, ताकि वो, जैसे रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष को भी क्रैक ना पड़े, तो इसलिए रुद्राक्ष को भी दूध में, घी में रखते हैं 2-3 दिन, 1 दिन रखते हैं ऐसे। तो वैसे ही हम वो पत्थर जो है शिवलिंग को, वो टूट ना जाए इसलिए हम दूध चढ़ाते हैं, है ना, पानी चढ़ाते हैं। वो एक रिचुअल हो गया। साथ में ओम नमः शिवाय बोल दिया हमने, उससे हमारा मून स्ट्रांग हो गया। कितना साइंटिफिक है, कितना सनातन हमारा, कितना नेक्स्ट लेवल पे है ना। और वैसे ही आप देखना, जैसे कि मैंने और एक रिचुअल मैं करती हूँ, जैसे कि
पूर्वजों के लिए मैं थोड़ा सा पानी और हम जो खाना खाते हैं उसमें से थोड़ा सा खाना रखती हूँ, है ना, एक निवाला पूर्वजों के लिए। उससे क्या होता है, देखो अब ये तो मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाया। आप खुद लगाओ अपना दिमाग और सोचो क्या होता है जब हम खाना खाते हैं। बस जैसे हम खाना खाने बैठते हैं, सारे जो उसके सुगंध से सारे, उस टाइम पे तो नीचे बैठ के खाते थे, तो चींटियाँ और टर्माइट्स वगैरह वगैरह सब आसपास आते थे, तो वैसे पानी फैलाते थे, है ना। और पानी से फिर उसके पानी के बाहर चींटियों के लिए खाना रखते थे, राइट। और चींटियाँ हो गई, और जैसे कि हवा में जितने भी बैक्टीरियाज, वायरसेस, कीड़े मकोड़े जो दिखते नहीं, हमारे विजिबल आई से हमको दिखते नहीं हैं, वो सुगंध से अट्रैक्ट होते हैं। कोरोना यानी क्या है, ये मेरा मतलब मेरी थ्योरी है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न होगा भी, पता नहीं, हमें फ़िलहाल तो नहीं पता। तो मेरी थ्योरी ये है कि कोरोना यानी क्या है, कोरोना यानी वायरस है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसीज़ या कोई भी कोरोना ये पहले अभी का है नया, ये पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, है ना। अगर हम खाना खाते हैं तो थोड़ा सा निवाला हम जब रखते हैं, तो वो सारे जो वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, उनको चोरी करना नहीं पड़ता, है ना। उनको चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उनके लिए खाना रखते हैं, इज़्ज़त से हम उनको खाना देते हैं, राइट। और उसके साथ रिचुअल बना दिया कि पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, शांति मिले, है ना। पूर्वजों का के लिए भी हमने प्रेयर कर लिया। अगर हम सिर्फ प्रेयर करेंगे पूर्वजों को मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, शांति मिले, ये याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम उसके साथ एक्टिविटी, फिज़िकली एक कोई एक्टिविटी अटैच करेंगे तो वो याद रहता है, और वो इजीली होता है, एफर्टलेसली वो एक्टिविटी होती है। मतलब वो वायरसेस, बैक्टीरियाज, उनको तो खाना भी मिल गया और हमारा प्रेयर भी हो गया पूर्वजों के लिए। और पूर्वज सच में, जो अतृप्त आत्मा है वो सच में होती है, भटकती है, उनका काम ही रहता है। इतना इजीली लाइट क्रॉस नहीं कर पाते। आप अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, तब जाके आप लाइट को क्रॉस करोगे, नया जन्म इजीली मिलेगा। इजीली जन्म नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत कुछ कर्म किए हैं पूर्वजों ने, तो उनको याद करके वो भटकते हैं। उनको याद करके अगर हम खाना डालें या जल दे, तो किसी ना किसी स्वरूप में वो ग्रहण भी करते होंगे। वी डोंट नो, वी नेवर नो, राइट। या जो भी एनर्जीज़ है घर की, उस घर की एनर्जीज से अट्रैक्ट होके कोई भी आत्मा भटक के आ सकते हैं। तभी तो हम भूत पिशाच का इसलिए हनुमान चालीसा बोलते हैं, इसलिए हम बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, कवच, दुर्गा कवच बोलते हैं, ताकि भूत पिशाच घर में ना आए। लेकिन कोई भी आत्मा भटक के आ सकती है घर में, तो हम उनको भी, हम सबको वो भोजन, वो जल किसी को भी मिल जाता है ना। कौवे के स्वरूप में, पक्षी के स्वरूप में, गाय के स्वरूप में, है ना, स्क्विरल्स हो गया, जो भी है, उन सबको दाना डालो, कुछ ना कुछ कर्म करो। यू आर यू नो, फोर पेरेंट्स, फोर फादर्स के जो प्रेयर्स है इतने इम्पॉर्टेंट है, इतने ज़रूरी है हमारे लिए, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया NLP है, राइट। अब जब हम बात करते हैं कि अनकंडीशनल लव हम सीख करते हैं हर किसी से, एक्चुअली हम वो सीख कर रहे होते हैं हमारे पेरेंट्स से ही, लेकिन वो पेरेंट्स से नहीं मिलता है, तो वो हम कहीं और से सीख करते हैं ना। हम किसी और से हम वैलिडेशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आज लोग अनफुलफिल्ड, अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, यू नो, वैक्यूम, वॉइड लोगों में, आज भी लोगों में दिखता है। तो इसकी 2 टेक्निक्स है। जैसे कि आप सबसे पहले हो ओपनो कर सकते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, दोनों पेरेंट्स के लिए और माता पिता के लिए और खुद के लिए 108 बार। क्या होता है कि एक बार पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप रिजॉल्व हो गया ना, विथ एवरीबडी योर रिलेशनशिप विल रिजॉल्व ऑटोमेटिकली। इट इज़ दैट ब्यूटीफुल। मतलब हमारा जो भी कंप्लेंट्स है वो दुनिया से, किसी से नहीं, घर से ही है, खुद से ही है। तो खुद को हील करना है। पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप मतलब खुद की रिप्रोग्रामिंग करनी है।
जो भी या कोई भी बहुत नार्सिसिस्टिक है या कोई भी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स दिखाता है, क्योंकि ज़्यादातर ज़माने में, हर ज़माने की ये बात है, अभी इसी ज़माने की बात नहीं है, हर ज़माने में पेरेंट्स उनको वही बच्चे पसंद आते थे, अगर जितने भी बच्चे हैं वही बच्चे पसंद आते थे जो ज़्यादा पैसा, दौलत, शोहरत, नाम दिलाता है, सम्मान दिलाता है। तो ये अभी की बात नहीं है, हमेशा की बात है ये। तो ये आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ट्रॉमेटिक इश्यूज़, बड़े से बड़े ट्रॉमा भी आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं होपनोपनो करके। और दूसरा टेक्निक है नारायण प्रार्थना, जिसमें आपको 56 बार, 11 बार या बाई 21 बार आपको लिखना है। आपको लिखना है कि मेरे माता पिता मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे माता पिता मेरे प्यारे बच्चे हैं, मुझे मेरी हर बात मानते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं, मेरी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे वेल विशर है, नारायण धन्यवाद। 56 टाइम्स जब आप लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होता है। लिखने से सबकॉन्शियस आपका रिप्रोग्राम होता है और सीधा हीलिंग होती है आपकी। इतना ब्यूटीफुल है ये। और ये कब तक करना है? आप 6 महीने तक कंटिन्यूस करो, उसके बाद भी कर सकते हो। आपको 1 वीक में आपको रिज़ल्ट दिखता है। आपका जो बॉन्ड एक बार बन गया पेरेंट्स के साथ, आपको एक बार प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई, आपको कोई भी मतलब व्हेन यू हील योरसेल्फ, यू हील योर रिलेशनशिप्स विथ योर पेरेंट्स एज वेल। तो ये करना है, इससे आपको बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे। अनकंडीशनल लव, आपका बॉन्ड रिक्रिएट होगा। और अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे हो आप खुद के लिए कर रहे हो, है ना। ऑफ कोर्स पेरेंट्स के लिए तो कर ही रहे हो आप, उनको भी हीलिंग मिल ही रही है, लेकिन आप खुद के लिए भी कर रहे हो ये, है ना। तो इसलिए इसको मैंडेटरी आप करो, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया। हाँ, और उसके बाद NLP का यही अपडेट है कि NLP में आप सीखो, एनरोल करो। NLP मैं सिखाती हूँ और बेसिक फ़ीस में लेती हूँ। और आप NLP बाहर से सीखोगे तो बहुत महंगा होगा आपको, तो मैं जो बेसिक्स फ़ीस लेती हूँ वो आप करो, वो आप सीखो। और ऐसा मतलब मैंने ऐसा सोच के नहीं किया है कि मैं इतने सेशंस लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ही बार में मैं सिखाऊं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग रिसीव करने के लिए तैयार भी हो। तो हर एक सेशंस जो भी होगा, जितने भी सेशंस, मतलब हर एक सेशंस अगर आप लोगे तो वो कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन मैं आपको सिखाऊंगी। तो हर एक सेशंस 1100 बेसिक फ़ीस रहेगी। बेसिक 2 आवर्स का, 1.5 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का जो भी सेशन रहेगा, तो वो 1100 उसकी प्राइस रहेगी, जो कि बहुत बेसिक है। और ये हो गया। फिर उसके बाद मेरा जो लाइफ अपडेट यही है कि मैं संतोषी माता का जो व्रत है मेरा शुरू है। आज का ये एक शुक्रवार है और अगला एक शुक्रवार, बस फिर हो गया मेरा संतोषी माता का व्रत। और इसका जो बेनिफिट्स है, इफ़ेक्ट्स है, जो बॉन्ड बिल्ड हो रहा है माँ लक्ष्मी के साथ, माँ संतोषी के साथ, तो इतना बढ़िया है, क्या ही महिमा बताऊँ मैं। तो फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे संतोषी माता का व्रत कैसा करते हैं, क्या है, क्या मतलब डिटेल्स है, सब हम डिस्कस करेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और हाँ, ग्रो विद भूमिका करके एक और चैनल है, वहाँ पे भी आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिजिटल स्किल्स आप सीख सकते हो। वहाँ पे भी आप चैनल पे आओ, ग्रो विद भूमिका। यूट्यूब और इंस्टा को आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। फिर शिवकाली पोर्टल पे भी आप इंस्टा और यूट्यूब पे फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आई होप एवरीबडी इज़ everybody is getting the benefits whatever I am trying to do। सब ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो।